हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और व्लॉग लेकर मैं आ चुकी हूँ और आज की जो प्रॉब्लम है वो है पिगमेंटेशन को लेकर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है। तो मेलानिन के अधिक बनने के कारण हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, पर इसके होने के और भी कई कारण हैं। जैसे कि अगर आपको पिंपल्स या एक्ने होते हैं और वो जब लंबे समय तक रहते हैं तो उनके स्पॉट्स पड़ जाते हैं और वही स्पॉट्स आगे चल के पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। या फिर लंबे समय तक सन के कांटेक्ट में रहने से भी हमारी स्किन टोन अलग हो जाती है और जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों की सारी स्किन की इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे कि स्किन में होने वाली कई सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ये प्याज। ये लाल वाली प्याज है। बहुत ज्यादा लाल प्याज तो मुझे नहीं मिली, तो इस टाइम मार्केट में जो प्याज मिल रही थी वही मेरे घर में अवेलेबल है, तो इसी से मैं आपको बताती हूँ। पर अगर आपको लाल प्याज मिल जाए तो वो इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो इसके लिए हमने प्याज ले ली है और अब हमें इसका निकालना है जूस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आप किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकस कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा ही जूस चाहिए जो हम अपने फेस पैक में डाल सकें। आपको पता होगा कि ऑनियन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि पिगमेंटेशन को दूर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेंगे। 4-5 चम्मच के करीब ही हमें जूस चाहिए, इसलिए मैं इस प्याज को भी पूरा कद्दूकस नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको केवल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कोई स्पॉट्स वगैरह या कभी एक्ने वगैरह ये सारी चीजें नहीं हुई हैं, तो फिर आप केवल अनियन को ही अपने फेस पर लगा सकते हैं। अनियन जूस निकाल लीजिए, उसको किसी कॉटन से डिप कर लीजिए और उसको केवल आपको अपने फेस पर लगाना है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करिए। एक दिन में कम से कम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर पिगमेंटेशन की वजह से आपका चेहरा काफी खराब हो चुका है, उसकी रंगत चली गई है, इवन टोन हो गया है, मतलब स्किन आपकी अलग अलग दिख रही है, उसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियां सी पड़ गई हैं, तो इसको उनको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है मसूर की दाल। अब इसको हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये लाल वाली मसूर की दाल है, क्योंकि मसूर की दाल 2 टाइप की आती है। तो अच्छी तरीके से इसको हम धोकर फिर साफ पानी हम इसमें भर के इसको सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद जब ये दाल अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसको हम फिर पीस लेंगे और पीस कर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब मैं आपका इंस्टेंट इसका पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चकले पर ही इस दाल को डाल लिया है और धुल के अच्छे से बेलन से मैं इसका पेस्ट बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सिलबट्टा नहीं है। अगर आपके पास सिल है तो उससे आप इसको पीस लीजिए, और वरना अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रात भर के लिए सोक कर दीजिए। और सोक करने के बाद आप जब उसको मॉर्निंग में पीसेंगे तो बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मसूर दाल का पेस्ट हमारा रेडी है। तो अगर आप अनियन जूस के साथ मसूर की दाल भी मिक्स करके लगाएंगे तो जितनी भी आपकी डेड स्किन होगी वो रिमूव होगी, जिससे कि पिगमेंटेशन ठीक होने में बहुत ही मदद मिलती है। आपका पिगमेंटेशन जल्दी ठीक होगा, आपका फेस मॉइस्चराइज रहेगा, और जितने भी आपके पहले के पिंपल के स्पॉट वगैरह हैं, मसूर दाल उसको बहुत ही जल्दी कम करता है, स्किन को एकदम ग्लोई बनाता है। और मसूर दाल जो होती है ना, वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाली होती है। तो इसको आप हफ्ते में, अगर आप इस पेस्ट को लगा रहे हैं तो इस पेस्ट को आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं, इसलिए अगर आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और अगर केवल आपको अनियन जूस का इस्तेमाल करना है तो फिर आप उसको दिन में 2 बार कम से कम लगा सकते हैं। जहां पर भी आपकी स्किन डैमेज है, केवल वहीं पर आप अनियन जूस का इस्तेमाल कीजिए। और मुझे ना ऐसा फील होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरीके से वो बता सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी मेरे तब से पिंपल्स होना शुरू हुए थे, और इस तरीके से पिंपल्स हुए थे जिसकी वजह से मैं अपने चेहरे को देख नहीं पाती थी। साल 2 साल तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि घर से निकली नहीं हूँ इन पिंपल्स की वजह से। और तब मैंने केवल घरेलू नुस्खों से ही अपने चेहरे को ठीक किया है, और आज मेरा चेहरा देखने से कोई कह नहीं सकता है कि मुझे कभी भी लाइफ में इस तरीके के पिंपल्स हुए होंगे। ऐसा नहीं है मैंने मेडिसिन नहीं की, मैंने सारी तरीके की चीजें की हैं, पर जो फाइनल रिजल्ट मुझे आज मिला है वो सिर्फ इन होम रेमेडीज की वजह से ही मिला है। क्योंकि जो भी दवाइयां वगैरह आप करते हैं उससे आपका चेहरा तो ठीक होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, पर उसके साथ साथ वो आपके चेहरे पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स छोड़ जाती हैं। तो यहाँ पर पैक मेरा लग चुका है और अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। इसको हमें एकदम ड्राई नहीं करना है, क्योंकि मसूर दाल बहुत ज्यादा ड्राई करती है आपके चेहरे को। तो अगर आपका ऑयली फेस है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स ना इस ऑयली फेस की वजह से ही होती हैं।
तो चेहरा ड्राई हो चुका है और अब हम इसको हल्के-हल्के हाथों से रब करेंगे। अभी आपको वीडियो में इस तरीके से दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ, पर वो स्पीड मैंने इसकी बढ़ा रखी है, इस वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। और हमें इसे बहुत हल्के हाथों से रब करना है, जिसकी वजह से जितनी भी डेड स्किन होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी और इसके साथ-साथ आपकी धीरे-धीरे सारी प्रॉब्लम्स भी रिमूव होती चली जाएँगी। तो देखिए चेहरा एकदम से दमक उठता है, कुछ भी चीज़ आप होम रेमेडी लगाइए, हर चीज़ आप लगाने से आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आपको दिखाई देगा, जो कि मेडिसिन्स के लगातार खाने से या लगाने से आपको नहीं दिखेगा। तो फेस को मैंने अच्छी तरीके से रब कर लिया और नाक को भी अच्छी तरीके से रगड़ के जितने भी ब्लैक हेड्स हैं उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो ये फेस पैक कई चीज़ों पे काम करता है। आपका पिगमेंटेशन तो दूर करेगा ही, साथ में साथ आपकी स्किन को भी एकदम ग्लोई बना देगा, एकदम सॉफ्ट बना देगा। तो अब चलिए चल के अपने फेस को वॉश कर लेते हैं और फेस वॉश करने के बाद कभी भी टॉवल से अपने फेस को रगड़ कर मत पोंछिए, हल्के-हल्के हाथों से फेस को आप टैप-टैप करके पोंछ लीजिए और चेहरा देखिए एकदम से साफ हो गया है। तो ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं हुई है, जब भी अपने फेस को वॉश करें उसके बाद कोई भी टोनर या क्रीम वगैरह आप जो भी लगाते हैं मॉइस्चराइज़र उसका इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को इस तरीके से हाथों से दिन में 1-2 बार अगर आप टैप-टैप करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और ये भी जब मुझे पिंपल्स थे ना तब मैं ये करती थी। तो मैंने जितने भी एक्सपीरियंस अपने साथ लिए हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ धीरे-धीरे करके शेयर करूँगी। मैंने किस तरीके से अपने चेहरे को साफ किया है, सारी चीज़ें किस तरीके से ठीक हुई हैं, धीरे-धीरे सारी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पिंपल्स की प्रॉब्लम तो आज भी मेरे साथ बनी हुई है, अभी भी मुझे पिंपल्स होते रहते हैं, पर मैं ये होम रेमेडी ट्राई करती रहती हूँ जिससे मैं अपने चेहरे को साफ रख सकूँ और एकदम क्लीन रख सकूँ। और चेहरा अगर आपका क्लीन रहता है ना तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस मैं पहले खो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।